ये अगर आपके सामने एक गुड़िया जिंदा हो जाए और आपकी आंखों के सामने किसी से बात करे और उसके सामने बैठी हो एक हैटन वुडो दादी जो आत्माएं बुलाती हो, क्या आप उस घर में रहना पसंद करेंगे? ये कोई फिल्म नहीं, ये मेरी जिंदगी का एक सच्चा हिस्सा है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, जहाँ एक दादी का घर सिर्फ एक घर नहीं था बल्कि एक ऐसी जगह थी जहाँ जिंदा लोग कम, साए ज्यादा रहते थे और उसके बीच में थी एक जिंदा गुड़िया। तो हेलो दोस्तों, आज फिर हम आ चुके हैं एक और डरावनी कहानी के साथ, जहाँ वुडो, काला जादू और एक भूली बिसरी यादों में छुपा है एक सच जो आपके होश उड़ा देगा। तो तैयार हो जाइए, रोशनी कम कर लीजिए क्योंकि कहानी अब शुरू होने वाली है। ये कहानी एक ऐसे घर की है जहाँ अंधेरा सिर्फ रात में नहीं होता बल्कि हर कोने में कुछ न कुछ छिपा हुआ महसूस होता था। और उस घर की असली मालकिन थी एक अजीब वुडो जैसी कला में रुचि रखने वाली एक दादी। मैं और मेरा दोस्त, हम बचपन के फ्रेंड थे। हम दोनों एक ही ब्लॉक में रहते थे। उसका घर मेरी मौसी के घर से सिर्फ 4 घर दूर था। यानी उसकी दादी का घर एक अजीब सा सन्नाटा रहता था। उसकी दादी हैटी से थी। उसका नाम था मर्सलिन। सब उन्हें दादी बुलाते थे। वो हैटी से आई थी। हैटी एक छोटा सा आइलैंड कंट्री जहाँ की मिट्टी में भी जादू बसा हुआ लगता है। और हैटी सिर्फ अपनी खूबसूरती के लिए नहीं बल्कि एक और चीज के लिए भी मशहूर है, वुडो के लिए। वुडो एक प्राचीन धार्मिक प्रथा है जिसका विकास अफ्रीका और कैरिबियन देशों में हुआ था। लोग मानते हैं कि इसमें आत्माएं बुलाई जा सकती हैं, देवी देवताओं से बात की जा सकती हैं और कभी कभी किसी की जिंदगी को मोड़ देने वाली ताकतें जगाई जा सकती हैं। और दादी वो इसी वुडो की प्रैक्टिशनर थी और उनका घर एक मंदिर से कम नहीं था। हर हफ्ते कुछ अजीब लोग आते, चैंटिंग होती, धुआं होता और एक अलग ही हवा महसूस होती थी उस घर में। एक बार मैंने सुना एक ड्रग डीलर को गोली लग गई थी हमारे ब्लॉक में। तो उसकी दादी पुलिस के आने से पहले भाग के उस जगह पर पहुंची और उस आदमी का खून हाथों से इकट्ठा करने लगी, जो कि बहुत अजीब था। लोग कहते थे उसकी दादी ब्लैक मैजिक करती थी, आत्माएं बुलाती थी। ज्यादातर बच्चे उस घर से दूर रहते थे। सबको डर लगता था। मैं उसके घर जाता रहता था लेकिन हर बार कुछ अजीब महसूस करता था। घर की पेंटिंग्स ऐसा लगता था जैसे आंखों से घूर रही हो, मुझे जहाँ देखो वहीं देख रही होती थी। रात में छोटे छोटे पैरों की आवाजें सुनाई देती थी, जैसे कोई छोटी बच्ची दौड़ रही हो वुडन फ्लोर पर। एक बार तो मैंने साफ सा शैडो फिगर देखा, एक कोने से झांकता हुआ। दरवाजे खुद ब खुद बंद हो जाते या लाइट्स बिना किसी वजह के ऑन ऑफ होती रहती थी। एक रात में उसके घर में रुक गया। वो मेरी गलती थी। उस दिन पूरी रात मेरी कंबल खिंचती गई, बार बार जैसे कोई मुझे जगाना चाहता हो। और फिर सबसे बुरा, दादी का कमरा। उस कमरे में हमें कभी जाने नहीं दिया जाता था। एक रात में जाने वाला था घर, तो हम दोनों कमरे के पास से गुजरे। अंदर से आवाज आ रही थी, दादी किसी से बात कर रही थी। हम दोनों बचपन के बेवकूफ थे, इसलिए दरवाजे के क्रैक से झांक लिया और जो देखा उसने मेरी रातों की नींद छीन ली। एक पुरानी सी गुड़िया पिंक ड्रेस में जिंदा थी। उसका मुंह हिल रहा था जैसे वो बात कर रही हो। मैं लिटरली जम गया। मुझे समझ ही नहीं आया ये कैसे हो सकता है। एक गुड़िया जो न सांस लेती है न बोलती है, सिर्फ एक खिलौना होती है, वो जिंदा कैसे हो सकती है? उसका मुंह धीरे धीरे हिल रहा था जैसे कोई पुरानी फिल्म रिवाइंड हो रही हो। मैंने आंखें मसल के देखा, शायद मुझे कुछ गलत दिख रहा हो, लेकिन नहीं, मुझे जो दिख रहा था वो सब सही था। दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी, क्या मैं
पागल हो गया हूँ या ये सच में हो रहा है? मेरी सांस अटकी हुई थी, हाथ ठंडे पड़ चुके थे। दोस्त की आंखों में भी वही सवाल था जो मेरे दिल में था। ये सब नॉर्मल नहीं है, ये कुछ और है, कुछ जो इंसानी समझ से बाहर है। दादी और गुड़िया किसी अलग ही भाषा में बातचीत कर रही थी। वो उस डॉल से पूरी नॉर्मल तरीके से बात कर रही थी, जैसे वो रोज का मामला हो, जैसे वो डॉल उस घर का हिस्सा हो, एक इंसान की तरह। उनकी भाषा मुझे समझ नहीं आई। शायद हाइटन क्रियोल थी। हाइटन क्रियोल एक भाषा है जो हाइटी के लोग बोलते हैं। ये फ्रेंच और अफ्रीकन भाषाओं का मिश्रण है। इसमें कुछ शब्दों का मतलब सामान्य लोगों के लिए समझना मुश्किल होता है, खासकर जब उसका इस्तेमाल किसी रिचुअल या वुडो चैंटिंग में होता है, तब इसका असर और भी गहरा हो जाता है। लेकिन गुड़िया के चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी, जैसे वो हमें देख रही हो, जैसे वो हमें सुन रही हो। जैसे ही वो गुड़िया मुस्कुराई और उसकी नजर सीधी हम पर पड़ी, मेरा बदन सुन्न हो गया। वो अचानक चुप हो गई और कमरे में सन्नाटा छा गया। फिर दादी ने अपनी गर्दन धीरे धीरे दरवाजे की ओर घुमाई, ठीक उसी क्रैक की ओर जहां से हम झांक रहे थे। उनकी आंखें सीधी हमारी आंखों से टकराई। वो मुस्कुराई नहीं, कुछ बोली नहीं, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी चेतावनी थी। हम डर के मारे वहां से भाग गए, लेकिन उसी रात से कुछ बदल गया था। मैंने घर लौटकर जैसे ही दरवाजा बंद किया, खिड़की अपने आप खुल गई। मेरी स्टडी टेबल पर रखी गुड़िया, जो मेरी छोटी बहन की थी, उसका चेहरा बदला हुआ सा लग रहा था। मुझे लगा शायद मेरा वहम होगा, लेकिन फिर अगली रात मुझे वही हैटन चैटिंग सुनाई दी। मेरे अपने कमरे में मैंने दीवारों से कान लगाकर सुना। आवाज अंदर से आ रही थी, मेरी अलमारी के अंदर से। मैंने जैसे ही अलमारी खोली, अंदर कुछ नहीं था, लेकिन जमीन पर एक छोटा सा निशान बना था, किसी लाल पाउडर से खिंचा गया गोला, और उसके बीच कुछ इंसानी बाल रखे थे। अगले दिन मैं अपने दोस्त के पास गया और उसे सब बताया। उसने सहमते हुए बताया कि दादी ने उसे कहा था, जब तक तुम दोनों ने उस कमरे का राज देखा नहीं था, तुम सुरक्षित थे। अब तुम उनकी नजर में हो। उनकी? कौन? मैंने पूछा। उसने बस एक बात कही, वो डॉल एक वेसल है, एक जिंदा शरीर जिसमें किसी और की आत्मा बसाई गई है, और वो सिर्फ दिखने में खिलौना है। हमने मिलकर उस कमरे की खिड़की के बाहर सीसीटीवी लगाने की सोची, लेकिन उस रात रिकॉर्डिंग में जो दिखा वो हमारी सोच से परे था। दादी कमरे में अकेली थी, लेकिन अचानक वो गुड़िया चलने लगी, सीधे कमरे की ओर मुड़ी, और फिर स्क्रीन ब्लैंक हो गई। जब हमने अगली सुबह वीडियो देखी तो कमरे में एक नई फाइल बनी थी जो हमने कभी रिकॉर्ड ही नहीं की थी। उसमें मेरी तस्वीर थी, मेरी आंखें बंद थी और पीछे हैटिन शब्दों में कुछ लिखा था। उस दिन के बाद मैं बीमार पड़ने लगा। डॉक्टर ने कहा सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन मुझे लगातार सपनों में वही गुड़िया दिखाई देती, वही मुस्कान, वही शब्द जो मैं समझ नहीं पाता। मेरे सपनों में दादी बार बार एक बात दोहराती, तुमने दरवाजा खोला है, अब बस बंद नहीं कर सकते। मैंने पूजा करवाई, घर बदलने की सोची, लेकिन कुछ नहीं बदला। आखिरकार मैंने अपने दोस्त के साथ उस घर को छोड़ने का फैसला किया। हमने वहां आखिरी बार जाने की कोशिश की, लेकिन जब पहुंचे घर जल चुका था। पुलिस ने कहा कि आग अपने आप लगी, लेकिन किसी को अंदर से बाहर निकलते नहीं देखा गया। मलबे में हमें एक जली हुई गुड़िया मिली, लेकिन उसकी आंखें अब भी चमक रही थी। कुछ रहस्य सिर्फ छुपाए जाने के लिए होते हैं, समझे जाने के लिए नहीं। क्या वो गुड़िया अब भी जिंदा है या अब वो किसी और के पास पहुंच चुकी है?
कभी कभी कुछ लोगों के घर में सिर्फ लोग नहीं रहते, कुछ और भी होता है जो ना दिखाई देता है, ना समझा जा सकता है, वो सिर्फ महसूस होता है। आपको क्या लगता है, क्या वह गुड़िया एक सिंपल पपेट थी या कुछ और, कुछ शायद इंसानों की दुनिया से अलग? तो फ्रेंड्स, ये थी आज की स्टोरी। आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताएं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसी ही और डरावनी कहानियां देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।